गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगी। पाठ 12 दोहे, और ये जो है रहीम दास जी और कबीर दास जी के दोहे हैं। तो मैं पहले इसको रीड करूंगी, उसको अपने बुक निकाल लीजिए। पाठ 12 है और पेज नंबर 101 है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरे करोगी कब। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये जो जितने भी दोहे थे 4 या 5, ये कबीर दास जी ने लिखे थे। अब मैं पढ़ूंगी जो वो रहीम दास जी के हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पाओ पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए, सदा रहे नहीं 100, का रहीम पछताए। तो ये हमारे दोहे हैं और इनका अर्थ मैं अब आपको बताऊंगी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसमें कबीर दास जी ने कहा है कि जो काम आपको दिया गया है कल के लिए करने के लिए, तो उसको कोशिश करिए कि वो आज आप कर लीजिए। आज करे सो अब, और आज जो काम करना है उसको अभी कर लीजिए, उसको खत्म कर लीजिए। पल में परलय होएगी, बहुरे करोगे। पल भर में समय बदल सकता है। कुछ भी, जैसे हम लोग आपको काम देते हैं, होमवर्क देते हैं, तो आप जाते हैं घर और बोलते हैं कि अरे मम्मी शाम को कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। शाम का समय आया, मम्मी ने 3-4 बार बोला, आपने बोला मम्मी 6 बजे कर लेंगे। अब क्या हुआ, 6 बजे के करीब कोई गेस्ट आ गया घर में, मम्मी इन्वॉल्व हो गई उसमें, या कहीं आपको जाना पड़ गया, तो आपका होमवर्क नहीं है। दूसरे दिन जब आते तो आपको डांट पड़ती। तो इसीलिए कबीर दास जी ने एक छोटी सी बात को किस तरीके से बनाया कि जो काल करे सो आज कर, कल का काम आज कर लीजिए। आपको मालूम है कि आपको काम मिला, आपको करना ही है। जैसे अभी हम PDF भेजते हैं, आपको देते हैं, तो आप हफ्तों भर लगा देते हैं काम को करने के लिए। नहीं, आप उसी समय काम को कर लीजिए। जैसे क्लास में आपका क्लास वर्क है, आप कर लेते हो, उसी समय ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, वैसे आप PDF खोलिए, तुरंत काम कर लीजिए। तो उनका यही कहना था, पल में परलय होगी, बहुरे करोगे। पल भर में समय बदल जाएगा, फिर आप काम कब करोगे, फिर आप पिछड़ जाओगे। जैसे होता है ना आपका कि एक दिन का क्लास वर्क, आपका ब्लैक बोर्ड वर्क छूट गया, तो वो छूटता जाता है। तो काम छूटे नहीं, इसलिए काम को वक्त से पहले कर लो, समय पे कर लो, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। फिर उन्होंने बोला है दूसरे उसमें दोहे में, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसी बानी बोलिए कि ऐसी बात बोलिए कि दूसरे को बुरा ना लगे। ठीक है, दूसरे को बुरा लगे। अगर कोई आपका दुश्मन भी है और उसके पास आप जाके प्यार से बोलते हैं, प्यार से बात कर लेते हैं, तो वो लड़ाई खत्म हो जाती है। वो आपसे प्यार से बात करने लगता है। या आप क्लास में आपकी दोनों की लड़ाई हुई, 2 लोगों की, तो आप गए कि भाई चलो माफ़ कर दो, गलती हो गई है, तो बात वही खत्म हो जाती है। पर आप भी जाते हो और आप कठोर भाषण, जैसे उसने बोला वैसे आप भी बोलते हो, तो बात बढ़ती जाती है। तो इसमें कबीर दास जी ने कहा, ऐसी बाली बोलिए कि आप अगर बोलते हैं, अगर आप मीठा बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो, यानी आपका भी मन जो है शीतल होगा, शांत होगा, आपको खुशी होगी, क्योंकि आपने मीठी वाणी में प्यार से बात करा है अपने दुश्मन से। तो वो भी आपके तरफ, उसका भी झुकाव हो जाएगा कि अरे यार हम तो लड़ रहे हैं, पर ये क्या कर रहा है, ये तो मुझसे प्यार से बात कर रहा है। तो उसका ओपिनियन आपके लिए चेंज हो जाएगा, वो आपको प्यार से देखेगा, और जो भी बात आपके बीच में मतभेद है वो प्यार से खत्म हो जाएगा। फिर तीसरा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। यानी ज़्यादा बोलना भी बुरा है और ज़्यादा चुप रहना भी बुरा है। जब आप कभी किसी बात को ज़्यादा बोलते हैं तो भी बुरी बात है, पर अगर आप चुप हैं, अगर आपने गलती नहीं की है और आप चुप हो गए, तो कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी ये दिखाती है कि हाँ, चुप रहने का कभी कभी मतलब होता है हाँ। तो आप अपने हक के लड़िए, आप ज़्यादा मत बोलिए, पर आपका जो हक है उसके लिए बोलिए भी, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो आपको आपका हक नहीं मिलेगा। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जिस तरीके से ज़्यादा बरसने से बाढ़ आ जाती, कितना नुकसान होता है, उसी तरीके से क्योंकि ज़्यादा बारिश हो गई है, कम बारिश हुई तो परेशानी, ज़्यादा बारिश हुई तो परेशानी।
और ज़्यादा धूप निकलती है तो दिक्कत आती, क्योंकि बहुत गर्मी होती। तो उनका कहने का मतलब है, इन छोटी से छोटी बातों से उदाहरण से उन्होंने समझाया, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है। उसको एक लिमिटेशन में, एक सही समय के लिए करना चाहिए। हमको जो भी कार्य करना है, कुछ बात हमें बोलनी है तो उतना ही लगे, उतना ही बोले जितना आपको उचित हो। आप उसी दायरे पर रह के बात को करें और ताकि आप वो सफल हो सकें। क्योंकि ज़्यादा बोलने से भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, चुप रहने से भी आपकी गलती मानी जाती है। तो हर चीज़ में आपको बराबर संयम से काम लेना चाहिए। उसी तरीके से उन्होंने चौथे दोहे में बोला है, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पल लागे अति दूर। यानी बड़ा हुआ, आपने खजूर का पेड़ देखा, वो बहुत बड़ा होता है, उसकी पत्तियां ऊपर होती है, उसके फल भी ऊपर होते हैं। तो रास्ते में जो राहगीर होता है, पंथी यानी जो रास्ते पे चलने वाला होता है, उसको छाया नहीं मिलती। वो जब थोड़ा सा होता है कि क्या होता है, गर्मी में जब आप स्कूल से जाते रहते हैं, साइकिल से जाते हैं, तो आप पेड़ ढूंढते, पेड़ के नीचे खड़े होकर आप सुस्ताते हैं। पर अगर खजूर का पेड़ आपके पास आपको मिलेगा तो उससे आपको कोई फायदा नहीं, उससे कोई छाया नहीं मिलेगी आपको। पथिक को कोई छाया नहीं मिलती, और उसका फल भी इतना दूर होता है कि कोई दूर से पथिक चला आ रहा है तो उसे भूख लगी तो वो तोड़ के खा भी नहीं सकता, क्योंकि उसका फल बहुत दूर है। तो उनका कहने का ये मतलब ये है कि आप अपने कैरेक्टर में या अपने आप में किसी चीज़ में आप बहुत बड़े हो गए, पर आपसे किसी को फायदा नहीं हो रहा, तो आपका बड़ा होना कोई भी सफलता नहीं है आपकी उससे। तो अगर आप में बड़कपन है, आप बड़े हैं, तो आप दूसरे का भला करें, तभी आपके बड़कपन को सम्मान मिलता है। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से कहा है कि बड़ा हो के खजूर जो है, खजूर का पेड़ है, इतना बड़ा है पर वो किसी का फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, उसी तरीके से हमको भी ये देखना है कि हम अपने बड़कपन से दूसरे को फ़ायदा दें, ना कि नुकसान। फिर ये है, रहीमन देखिन बड़े को लघु न दीजिए डारी। रहीम ने कहा है कि किसी बड़े व्यक्ति को देखकर, आपने अगर किसी को इनवाइट किया है, एक गरीब को भी बुलाया है, एक अमीर को भी बुलाया है, पर आपने जब किसी अमीर को देखा, उसको आप सम्मान देने लगे, और जो किसी गरीब को आपने उसे दूर बैठा दिया, क्योंकि जो अमीर आदमी है वो आपको बदले में बहुत सी चीज़ें देगा, उसे सामने ले आते हैं। तो इसमें रहीमदास जी का ये कहना है कि बड़े को देख के छोटे को आप फेंक नहीं देना है, उसका अपमान नहीं करना है, दोनों को बराबर देखना है, क्योंकि आपने दोनों को बुलाया है, दोनों को आपको सम्मान करना है। दोस्त है अगर आपका कोई, एक अमीर दोस्त है, एक गरीब दोस्त है, पर आप उसको अगर बुलाते हैं अपनी बर्थडे पार्टी में, किसी में, तो दोनों को समान रूप से देखिए, समान रूप से उसको आदर सत्कार कीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई जो अमीर दोस्त है तो उसको आप बहुत अच्छे से बुला रहे हो, भाई ये भी खाओ, मेरे कमरे में बैठे, मेरे इस खिलौने सब। जो दूसरा दोस्त है उसको आपने केवल किनारे बैठा दिया, नहीं। तो इसलिए कि बड़े को देख के कभी भी छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। कि कभी कभी सुई इतनी सी छोटी सी होती है, तो जहाँ सुई का काम है वो तलवार नहीं कर सकती, और जहाँ तलवार का काम है वहाँ सुई नहीं कर सकती। तो इसलिए सबका अपना अपना कार्य है, तो हर एक को अपने कार्य के अनुसार ही सम्मान देना चाहिए, और उसी तरीके से क्योंकि सबका अपना अलग महत्व है, तो उसको हमको उस तरीके से देखना चाहिए कि जैसे उन्होंने कहा, जिस तरह से जहाँ सुई काम कर लेती है वहाँ तलवार नहीं काम कर सकता है। तो हर एक को समान हमें समझना चाहिए, उसके कार्य के अनुसार। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। उनका क्या कहना है रहीमदास जी का, कि पेड़ जो है फल उगाता है पर अपना फल खुद नहीं खाता, उसका फल कौन खाता है, दूसरे लोग, पशु पक्षी खाते हैं, मनुष्य खाता है। उसी तरह जिस तरह से तालाब का पानी तालाब अपने आप नहीं पीता है, वो क्या करता है, दूसरे उसका पीते, परोपकार करते हैं वो लोग। तो रहीमदास जी ने इसलिए किया कि कभी कभी हम लोग को ये होता है, कहीं रहीम पर काज हित सच ही, कभी कभी ये होता है कि दूसरे के लिए हमको अच्छे कार्य करने पड़ते हैं, दूसरे के लिए हमें धन इकट्ठा करना पड़ता है। कि कभी कभी हम जो है सोचते हैं कि अरे हम क्यों ऐसा कार्य करें, हमको इससे क्या फ़ायदा, हमको तो नहीं मिल पाएगा। या हम आम का पेड़ लगा रही तो बहुत इतने सालों में बड़ा होगा, हमें तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, हटाओ इसे तोड़ कर फेंक दो। नहीं, क्योंकि जो फल का पेड़ है वो अपना खुद नहीं खा रहा है, वो बड़ा हो रहा है, वो दूसरों का उपकार कर रहा है, परोपकार कर रहा है। तालाब का पानी है
वो दूसरे को पिला रहा, दूसरे की प्यास बुझा रहा, वो अपनी प्यास नहीं बुझा रहा। इसलिए जब हमें कोई कार्य करते हैं, परोपकार का कार्य, जब भी हमें परोपकार करना है, दूसरे के लिए सोचना है कि हाँ ये कार्य अगर हम करेंगे तो दूसरे को फायदा होगा। उसी तरह रहीमदास जी ने कहा कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत, कि संपत्ति के लिए बहुत से सगे लोग आके आपके रिश्तेदार बन जाएंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे, आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपको जब तक आप जो है आपके पास धन है सब लोग आपके साथ रहेंगे। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीर, मतलब सिर्फ विपत्ति के समय, आपके दुख तकलीफ के समय जो व्यक्ति आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, आपके पास रहे, आपका साथ दे, आपको छोड़ के ना जाए, वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा मीत है। तो धन संपत्ति के लोभ से जो आपका दोस्त बनता है, जो आपके नज़दीक आता है, आपके पास रहता है, आपका फ़ायदा उठाता है, तो वो आपका सच्चा मीत या आपका सच्चा रिश्तेदार नहीं है। पर जो आपकी कसौटी में कसता, आपकी तकलीफ़ों में, आपकी परेशानी में, आपके दुख में आपका साथ नहीं छोड़ता, वो आपका सच्चा मित्र है। ऐसा रहीमदास जी ने कहा है। फिर उन्होंने कहा है समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए, सदा रहे नहीं 100 का रहीम पछताए। रहीमदास जी ने कहा कि समय पर ही, हर पेड़ पे हर समय फल नहीं लगता है, जब समय आता है तो फल लगता है, और समय पर झड़ भी जाता है, क्योंकि एक समय पे ही फल आके पेड़ फल से भर गया और एक पल के बाद ही क्या हुआ, वो झड़ गया। सदा रहे नहीं 100 कहे रहीम पछताए। रहीमदास जी कहते कि हमें पछताना नहीं चाहिए कि हमारा समय हमेशा एक सा नहीं है, क्योंकि समय एक सा कभी भी नहीं रहता। कभी हमारे जीवन में सुख आता है, कभी हमारे जीवन में दुख आता है। जिस तरीके से एक पेड़ समय पर ही फलता है और एक समय के बाद उसके पत्ते भी झड़ जाते हैं, तो इसी तरह मनुष्य के जीवन में भी सदा सुख दुख एक साथ नहीं रहता, एक आता है तो एक जाता है। तो हमें कभी भी पछताना नहीं चाहिए, हमें जो भी समय है उसको अच्छी तरीके से निभाना चाहिए, उस पर हमें रहना चाहिए। तो ये दोहे थे बच्चों, इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। समय के बारे में सीखा, मित्रता के बारे में सीखा, मीठी बोली के बारे में सीखा, अपने बड़कपन के और किसी के अपमान ना करें उसके बारे में हमने सीखा है। तो इन सब चीज़ों से हमें छोटे बड़े का भेद भी हमने सीखा है। तो हमें क्या करना चाहिए, और मित्र के लक्षण हमने सीखे कि हमें मनुष्य की पहचान बताई उन्होंने कि किस तरह हमें एक दूसरे की पहचान होनी चाहिए। तो ये दोहे हैं और ये हमने आपको समझा दिए हैं बच्चों, हो सकता समझ में आ गया हो आपको। और मैं PDF बनाऊंगी, उस पर भी भेजूंगी आपको। मैंने सारे अर्थ लिख के भेजूंगी। उन अर्थ को अपनी कॉपी पर लिखिए और उनको समझिए। दोहों को सबसे पहले लिखिएगा, शब्दार्थ लिखिएगा कॉपी में, और उसके बाद उनके अर्थ को पढ़िए, समझिए। और जो भी कार्य आपको दिया जाता है उसको कॉपी पर अवश्य करिए। थैंक यू वेरी मच और अपना ध्यान रखिए।